राणा सांगा यानी महाराणा संग्राम सिंह भारतीय इतिहास के उन वीर योद्धाओं में से एक थे जिन्होंने अपनी असाधारण वीरता, कुशल नेतृत्व और बलिदान से मेवाड़ को गौरवशाली बनाया। वे एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने अपने शरीर पर 80 से अधिक घाव सहकर भी जीवन पर्यंत संघर्ष किया। मुगलों, लोदी, गुजरात और मालवा के सुल्तानों से निरंतर युद्ध करते हुए उन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राण तक न्यौछावर कर दिए। यह कहानी उनकी अद्भुत वीरता और संघर्ष की है। मालवा, जो उस समय एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था, सुल्तान महमूद खिलजी के शासन में था। महमूद खिलजी अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था और उसकी नजर मेवाड़ पर थी। दूसरी ओर राणा सांगा, जो अपनी वीरता और दूरदर्शिता के लिए प्रसिद्ध थे, किसी भी आक्रमण का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सदैव तैयार रहते थे। दोनों राज्यों के बीच बढ़ते तनाव के कारण युद्ध की परिस्थितियां निर्मित हुईं। सुल्तान महमूद खिलजी ने एक विशाल सेना तैयार की, जिसमें बड़ी संख्या में घुड़सवार, हाथी और तोपखाने शामिल थे। उसके पास अफगान और तुर्की सेनाओं का भी सहयोग था, जिससे उसकी सेना और भी शक्तिशाली बन गई थी। दूसरी ओर राणा सांगा के पास राजपूत वीरों की एक सशक्त सेना थी, जो संख्या में भले ही कम थी, लेकिन उनके साहस, युद्ध कौशल और रणनीतिक बुद्धिमत्ता के कारण वे किसी भी बड़ी सेना को पराजित करने की क्षमता रखते थे। युद्ध की घोषणा होते ही मालवा की सेना ने मेवाड़ की सीमाओं पर आक्रमण कर दिया। सुल्तान महमूद खिलजी की सेना संख्या में बहुत अधिक थी और उसने सोचा कि वह आसानी से मेवाड़ को पराजित कर देगा। लेकिन राणा सांगा ने अपनी रणनीति के अनुसार पहले शत्रु को आगे बढ़ने दिया और फिर अचानक से अपनी सेना के साथ हमला बोल दिया। राजपूत योद्धाओं की तलवारें बिजली की तरह चमकीं और शत्रु सेना में हाहाकार मच गया। मेवाड़ की सेना ने पूरी शक्ति और साहस के साथ लड़ाई लड़ी, जिससे मालवा की सेना की पहली पंक्ति बुरी तरह बिखर गई। इस युद्ध में राणा सांगा ने अपनी युद्ध कला और वीरता का परिचय दिया। वह स्वयं अपने योद्धाओं के साथ अग्रिम पंक्ति में लड़ रहे थे। उनके नेतृत्व में राजपूत सैनिकों ने अपनी तलवारों से दुश्मनों को परास्त किया। महमूद खिलजी की सेना ने कई बार पलटवार किया, लेकिन हर बार उसे पीछे हटना पड़ा। युद्ध के दौरान कई राजपूत वीरों ने असाधारण बहादुरी दिखाई। राणा सांगा के प्रमुख सेनापतियों में से एक, पृथ्वीराज राठौड़, ने अकेले ही कई दुश्मनों को मार गिराया। उनकी वीरता ने सैनिकों का मनोबल और ऊंचा कर दिया। युद्ध कई घंटों तक चला और अंततः महमूद खिलजी की सेना कमजोर पड़ने लगी। मालवा के सैनिक हताश हो गए और उनमें भगदड़ मच गई। राणा सांगा ने इस अवसर को भांपते हुए अंतिम आक्रमण का आदेश दिया। उनकी सेना ने चारों ओर से शत्रु को घेर लिया और मालवा की सेना को पूरी तरह से पराजित कर दिया। महमूद खिलजी इस भयंकर पराजय से स्तब्ध रह गया। उसे युद्ध भूमि से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में गुजरात की शक्ति बढ़ रही थी और सुल्तान मुजफ्फर शाह द्वितीय ने अपनी सेनाओं को संगठित करके मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। उसका उद्देश्य मेवाड़ को अपने अधीन करना और उसकी समृद्ध भूमि को जीतना था। उसने बड़ी सेना लेकर मेवाड़ की सीमा में प्रवेश किया और लूटपाट शुरू कर दी। राणा सांगा को जैसे ही इस आक्रमण की सूचना मिली, उन्होंने अपनी सेना को संगठित किया। उनकी सेना में राजपूतों की कई शाखाएं थीं, जिनमें सिसोदिया, राठौड़, चौहान और परमार वंश के वीर योद्धा शामिल थे। राणा सांगा युद्ध नीति में निपुण थे और उन्होंने युद्ध स्थल का चुनाव बड़ी चतुराई से किया। युद्ध की शुरुआत में गुजरात की सेना अपनी विशाल संख्या के कारण हावी होती दिखी, लेकिन राणा सांगा ने अपनी युद्ध नीति और राजपूती शौर्य का परिचय दिया। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई और दुश्मन को थका देने की रणनीति पर काम किया। धीरे धीरे उन्होंने सुल्तान की सेना को चारों ओर से घेर लिया और निर्णायक हमला किया। राणा सांगा की कुशल युद्ध नीति और उनके वीर सैनिकों की बहादुरी के आगे मुजफ्फर शाह की सेना टिक नहीं पाई। युद्ध के अंत में सुल्तान की सेना बुरी तरह पराजित हुई और उसे रणभूमि से भागना पड़ा। इस युद्ध के बाद मेवाड़ की शक्ति चरम पर पहुंच गई और राणा सांगा को उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली राजाओं में गिना जाने लगा। उनकी इस जीत ने दिल्ली, गुजरात, मालवा और अन्य राज्यों को यह संकेत दिया कि मेवाड़ को हराना आसान नहीं है। 1520 का समय भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की सत्ता कमजोर हो रही थी और विभिन्न शक्तियां उसके खिलाफ उठ खड़ी हुई थीं। इसी काल में मेवाड़ के शासक महाराणा संग्राम सिंह, जिन्हें राणा सांगा के नाम से जाना जाता है, राजपूत शक्ति को संगठित कर अपनी वीरता और रणनीति से पूरे उत्तर भारत में प्रभाव बढ़ा रहे थे। इब्राहिम लोदी की सेना उत्तर भारत में अपनी स्थिति मजबूत करने का प्रयास कर रही थी, लेकिन वह कई विद्रोहों और आंतरिक कलह से जूझ रही थी।
राणा सांगा, जिन्होंने पहले ही राजस्थान और उसके आसपास के क्षेत्रों में अपनी ताकत को साबित किया था, दिल्ली और आगरा के क्षेत्रों में भी अपनी शक्ति बढ़ाना चाहते थे। इब्राहिम लोदी की बढ़ती अस्थिरता को देखते हुए राणा सांगा ने उसकी सेना पर आक्रमण करने की योजना बनाई। ये एक निर्णायक समय था जब राजपूत योद्धाओं ने दिल्ली सल्तनत की कमजोरी का लाभ उठाने का निर्णय लिया। 1520 में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी की सेनाओं के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। यह युद्ध उत्तर भारत की शक्ति संतुलन को बदलने वाला था। राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूतों ने लोदी सेना को युद्ध भूमि में धूल चटा दी। राजपूतों की युद्ध कौशल, संगठन शक्ति और राणा सांगा की कुशल रणनीति के आगे दिल्ली की सेना टिक न सकी। इस युद्ध में राणा सांगा की सेना ने अप्रत्याशित पराक्रम दिखाया। उनकी वीरता और रणकौशल ने लोदी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया और अंततः युद्ध में विजय प्राप्त की। इस विजय के बाद राणा सांगा की शक्ति दिल्ली और आगरा तक फैल गई। अब वे उत्तर भारत में एक महत्वपूर्ण शक्ति बन गए थे। इस विजय ने उन्हें बाबर के लिए भी एक चुनौती बना दिया। 16वीं शताब्दी में भारत में सत्ता के लिए संघर्ष जोरों पर था। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी, लेकिन उत्तर भारत पर पूरी तरह कब्जा जमाने के लिए उसे और भी संघर्ष करने पड़े। इसी क्रम में 17 मार्च 1527 को राजस्थान के खानवा में बाबर और मेवाड़ के शासक राणा सांगा के बीच एक निर्णायक युद्ध हुआ। राणा सांगा, जो राजपूतों के शक्तिशाली नेता थे, दिल्ली की गद्दी पर मुगलों का अधिकार नहीं चाहते थे। वे बाबर को सिर्फ एक बाहरी आक्रमणकारी मानते थे और चाहते थे कि उसे भारत से बाहर खदेड़ दिया जाए। इस उद्देश्य से उन्होंने कई राजपूत राजाओं और अफगानों को एकजुट किया, जिसमें हसन खान मेवाती, महमूद लोदी, इब्राहिम लोदी का भाई और अन्य छोटे राजाओं का समर्थन था। राणा सांगा की सेना में लगभग 80,000 सैनिक थे, जिनमें घुड़सवार, तलवारबाज और तोपखाना शामिल था। उनके समर्थन में 100 से अधिक हाथी भी थे। दूसरी ओर बाबर की सेना मात्र 20,000 की थी, लेकिन वह तोपों और आधुनिक युद्ध तकनीकों से लैस थी। उसने अपनी सेना को तुलुगमा रणनीति के अनुसार व्यवस्थित किया, जिसमें घेराबंदी और गोलाबारी को प्राथमिकता दी गई। युद्ध की शुरुआत में राणा सांगा की सेना ने जोरदार हमला किया, जिससे बाबर की सेना कुछ समय के लिए दबाव में आ गई। लेकिन बाबर ने अपनी तोपों और घुड़सवार सेना का कुशलता से प्रयोग किया। युद्ध के दौरान बाबर ने अपने सैनिकों को प्रेरित करने के लिए जिहाद और गाजी का नारा दिया और युद्ध को धर्मयुद्ध की भावना से जोड़ा। कुछ ही घंटों में बाबर की तोपों और घुड़सवारों ने राजपूत सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। राणा सांगा ने वीरतापूर्वक संघर्ष किया, लेकिन अंततः घायल होकर युद्ध भूमि से हटना पड़ा। इसके बाद उनकी सेना का मनोबल टूट गया और वे पराजित हो गए। इस जीत ने भारत में मुगलों की स्थिति को और मजबूत कर दिया। 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर से हारने के बाद भी उनके हौसले नहीं टूटे। उन्होंने राजपूतों को फिर से संगठित करने और मुगल आक्रमण का प्रतिरोध करने की योजना बनाई, परंतु उनके ही कुछ विश्वासघाती सरदारों को यह चिंता सताने लगी कि एक और युद्ध विनाशकारी सिद्ध हो सकता है। उन्होंने यह मान लिया कि राणा सांगा का यह अभियान पूरे मेवाड़ को संकट में डाल देगा। इसी आशंका से उन्होंने एक भयंकर षड्यंत्र रचा। जब राणा सांगा अपने सहयोगियों के साथ युद्ध की तैयारियों में लगे थे, तब उन्हें धीरे धीरे जहर दिया जाने लगा। शरीर कमजोर पड़ने लगा, लेकिन उनका हृदय अब भी रणभूमि में उतरने को तत्पर था। अंततः 1528 में यह वीर योद्धा स्वर्ग सिधार गया। उनकी मृत्यु ने राजपूतों के बीच शोक की लहर दौड़ा दी, लेकिन उनकी वीरता की गाथा अमर हो गई। राणा सांगा केवल एक राजा नहीं, बल्कि स्वाभिमान और बलिदान का प्रतीक थे। उनकी मृत्यु के बावजूद उनकी गाथा सदियों तक राजपूतों को प्रेरित करती रही। उन्होंने अपने जीवन से यह सिखाया कि पराजय अंतिम सत्य नहीं होती, बल्कि संघर्ष ही वास्तविक वीरता की पहचान है। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।